I welcome you all in the class. Topics for discussion in this class are meaning of poverty, absolute poverty and relative poverty. Then we will discuss how the poverty line is fixed in India. After that we will discuss the trends of poverty in India, and then we will discuss about the rural and urban poverty, and in the last we will discuss about how poverty is redefined. So these are the topics which we will discuss in this class. So let us discuss about poverty, गरीबी जिसे हम हिंदी में कहते हैं। आप पॉवर्टी के बारे में बचपन से सुनते आए हैं, अपने चारों तरफ आप गरीबी देखते भी होंगे। अलग अलग जगहों पर आपको गरीब लोग नज़र आते हैं, रेलवे स्टेशंस पर, बस स्टैंड पर या बाकी पब्लिक प्लेसेस पर बहुत सारे गरीब लोग हमें नज़र आते हैं। स्लम एरियाज़ में, ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत सारे लोग गरीबी रेखा के नीचे होते हैं। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि गरीबी होती क्या है और गरीब कौन है। इकोनॉमिक्स में हम उसे कैसे डिफाइन करते हैं। गरीबी का मतलब है कि ये एक असमर्थता है किसी भी व्यक्ति की अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने की, उसको हम गरीबी कहते हैं। तो पॉवर्टी रेफर्स टू इनएबिलिटी टू फुलफिल वंस बेसिक नीड्स। जब कोई इंसान अपनी जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हो तो उस स्थिति को हम गरीबी कहते हैं। और बेसिक नीड्स क्या होती हैं लाइफ की? तो 5 बेसिक नीड्स होती हैं जो हर किसी की पूरी होनी चाहिए, जिसमें फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, मतलब जिसको हम कहते हैं रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा और चिकित्सा। ये चीज़ें जो इंसान अपने जीवन के लिए नहीं जुटा पा रहा है या असमर्थ है इन चीज़ों को पूरा करने के लिए, अपनी अपनी लाइफ के लिए, अपनी फैमिली के लिए, तो वो गरीब है। ही इज़ नोन एज पुअर। सो वो सभी लोग जो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पाते हैं, असमर्थ हैं अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए, उनको हम कहते हैं कि दे आर द पुअर्स। और पॉवर्टी क्या है? इट इज़ द इनएबिलिटी टू फुलफिल वंस बेसिक नीड्स। और बेसिक नीड्स मैंने आपको बताया क्या क्या है: फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज। So let us discuss about relative poverty. Relative poverty is based on the comparison of poverties between the two people, two groups of people, two classes of society, two societies, two countries, etc. रिलेटिव पॉवर्टी का जो कॉन्सेप्ट है ये पॉवर्टी की कंपैरिजन पर बेस्ड है। जब हम गरीबी को कंपैरिजन के बेस पे मापते हैं तो उसे हम कहते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। जैसे हम ये कहें कि पाकिस्तान में इंडिया से ज़्यादा पॉवर्टी है, कंपेयर कर रहे हैं हम, तो इससे क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड रिलेटिव पॉवर्टी। इफ वी से कि उड़ीसा की ज़्यादा जनसंख्या पंजाब की जनसंख्या से ज़्यादा गरीब है, तो दिस सॉर्ट ऑफ
कंपैरिजन इज आल्सो नोन एज रिलेटिव पॉवर्टी। अगर हम डाटा के हिसाब से बात करें और ये कहें कि इंडिया की पॉपुलेशन में जो सबसे नीचे निम्न आय कमाने वाले जो 20% लोग हैं पूरी पॉपुलेशन में, उनके पास नेशनल इनकम का सिर्फ 8% शेयर है, जबकि सबसे ज़्यादा इनकम कमाने वाले जो 20% लोग हैं नेशनल पॉपुलेशन में, उनका नेशनल इनकम में जो शेयर है वो 45% है। अब एक कंपैरिजन हो रही है कि बॉटम 20% के पास ओनली 8%, जबकि टॉप 20% के पास 45% ऑफ नेशनल इनकम। दिस कंपैरिजन इज नोन एज द रिलेटिव पॉवर्टी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि रिलेटिव पॉवर्टी को हम कंपैरिजन बेस पर मापते हैं, उसे कंपेयर किया जाता है। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का जो मेजरमेंट है ये पॉवर्टी लाइन के कॉन्टेक्स्ट में किया जाता है। इट इज इन रेफरेंस विद द पॉवर्टी लाइन। और पॉवर्टी लाइन को हम कैसे मापते हैं? इट इज मेजर्ड विद रेफरेंस टू कट ऑफ पॉइंट्स इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, कि प्रति व्यक्ति जो खर्चा है देश में, उसके हिसाब से, उसके कट ऑफ पॉइंट्स के हिसाब से हम पॉवर्टी लाइन को मापते हैं। जैसे लेटेस्ट जो डाटा अवेलेबल है हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की वेबसाइट से, उसके हिसाब से 2020 में, मतलब 2020 में, ईयर 2020 में ग्रामीण क्षेत्रों में जो व्यक्ति 972 रुपीज़ पर मंथ खर्च करता है और अर्बन एरिया में जो 1407 रुपीज़ पर मंथ खर्च करता है या उससे ऊपर खर्च करता है, वो गरीब नहीं है। अगर इससे नीचे खर्चा हो रहा है तो फिर वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। मतलब पॉवर्टी लाइन को यहाँ कैसे मापा गया है कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में जो खर्चा है, जिसके हिस्से में पर मंथ जो एक्सपेंडिचर है वो 972 का है, तो वो गरीब नहीं है। और अगर उससे नीचे है तो वो फिर बिलो पॉवर्टी लाइन है, वो गरीब है फिर। और अर्बन एरिया में अगर कोई व्यक्ति 1407 रुपीज़ पर मंथ एक्सपेंडिचर करता है तो फिर वो गरीब नहीं है, लेकिन अगर उससे नीचे है तो फिर उसको हम गरीब कहेंगे। तो इस तरह से जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है उसको पॉवर्टी लाइन के हिसाब से मापा जाता है। मतलब पॉवर्टी लाइन के जो कट ऑफ पॉइंट्स हैं उसके हिसाब से इसको मापा जाता है। और पॉवर्टी लाइन को हम पर कैपिटा एक्सपेंडिचर के हिसाब से मापते हैं, जैसा मैंने आपको डाटा शेयर किया है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एब्सोल्यूट पॉवर्टी। सो लेट अस डिस्कस अबाउट पॉवर्टी लाइन एंड हाउ इज इट फिक्स्ड। तो पॉवर्टी लाइन तो हम ऑलरेडी एब्सोल्यूट पॉवर्टी में डिस्कस कर चुके हैं। लेट अस रीकैप इट वंस अगेन। पॉवर्टी लाइन रेफर्स टू कट ऑफ पॉइंट्स इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। जो कट ऑफ पॉइंट्स डिसाइड होते हैं उसके हिसाब से हम पॉवर्टी लाइन को मापते हैं। जैसे इंडिया में कट ऑफ पॉइंट्स क्या हैं एक्सपेंडिचर के फॉर्म में, कि पर कैपिटा एक्सपेंडिचर अगर रूरल एरिया में 972 रुपीज़ है और अर्बन एरियाज़ के लिए 1407 रुपीज़ है। अगर ग्रामीण क्षेत्र में कोई व्यक्ति 972 रुपीज़ से नीचे उसका पर कैपिटा एक्सपेंडिचर है या अर्बन एरिया में 1407 रुपीज़ से नीचे पर कैपिटा एक्सपेंडिचर है, तो उन लोगों को हम बिलो पॉवर्टी लाइन मानते हैं। और जो इतना खर्चा पर मंथ कर लेते हैं या उससे ज़्यादा कर लेते हैं तो फिर वो पॉवर्टी लाइन के नीचे नहीं है। मतलब पॉवर्टी लाइन कहाँ डिसाइडेड है? पर कैपिटा एक्सपेंडिचर इन रूरल एरिया इज 972 रुपीज़ पर मंथ and 1407 rupees per month in the urban areas.
अब पॉवर्टी लाइन को जब हम फिक्स करते हैं तो उसमें किस चीज़ का ध्यान रखते हैं? पहली चीज़ ये है कि जब हम कंजम्पशन कट ऑफ मापते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को ही लिया जाता है। उसमें क्या लिया जाता है? प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। उसमें गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को नहीं लिया जाता। और दूसरी बात क्या है कि जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उसमें हम फूड आइटम्स को भी लेते हैं और साथ में नॉन फूड आइटम्स को भी लेते हैं, दोनों ही तरह के आइटम्स को लेते हैं। और जो फूड आइटम्स हैं उसको हम कैलोरी कंजम्पशन बेस पर भी उसको मापते हैं। जैसे अगर हम कैलोरी रिक्वायरमेंट की बात करें तो इंडिया में जो ग्रामीण क्षेत्र की पॉपुलेशन है उसके लिए पर डे जो कैलोरी नॉर्म्स हैं वो कितना है? 2435 कैलोरीज। ग्रामीण क्षेत्रों में जो कैलोरी लेवल है वो कितना होना चाहिए पर पर्सन पर डे? 2435 कैलोरीज। और अर्बन एरियाज में ये 2045 कैलोरीज जो है ये डिसाइड किया गया है। तो इस तरह से जो कंजम्पशन ऑफ फूड आइटम्स हैं उसमें हम कंजम्पशन ऑफ कैलोरीज को मापते हैं, और जो हायर क्लास है उसका जो कैलोरी कंजम्पशन है वो भी ज़्यादा होगा, और जो लोअर क्लास है उसका कैलोरी कंजम्पशन भी कम होता है। और फाइनली फिर हम क्या करते हैं? हेड काउंट रेशो निकालते हैं, जिसमें पॉवर्टी लाइन के साथ जो पुअर एंड नॉन पुअर है उसका एक एक्चुअल पिक्चर हमारे सामने आती है। और ये रूरल एरिया और अर्बन एरिया दोनों के लिए ही ये अलग अलग होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हेड काउंट रेशो क्या होता है? परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन इज कॉल्ड द हेड काउंट रेशो। जितनी जनसंख्या पॉवर्टी लाइन के नीचे है उसको हम क्या कहेंगे? उस परसेंटेज को हम क्या कहेंगे? हेड काउंट रेशो। जैसे अभी तक जो डाटा हमारे पास अवेलेबल है उसके हिसाब से इंडिया में जो ऑफिशियल डाटा है वो ये है कि इंडिया में 21.9% जो पॉपुलेशन है, ये 2011-12 का डाटा है। तो इस डाटा के हिसाब से इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का 21.9% जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। और अगर हम पूरे वर्ल्ड की जो पॉवर्टी लाइन के नीचे पॉपुलेशन जितनी है उसके हिसाब से बात करें तो उसका 50% जो पॉपुलेशन है वो इंडिया में रहता है। मतलब पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है उसका 50% इंडिया में ही है। सो नाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन, या जो पॉवर्टी है वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश में। सो दिस वाज अबाउट द पॉवर्टी एंड परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन। एक और कॉन्सेप्ट है वो है कि हु आर द क्रॉनिक पुअर्स। क्रॉनिक पुअर कौन से लोग होते हैं? तो पीपल हु नेवर मूव अबव द पॉवर्टी लाइन। ऐसे लोग जो कभी भी गरीबी रेखा से बाहर नहीं आए, बहुत लंबे समय से वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो उनको हम कहते हैं क्रॉनिक पुअर, जो हमेशा से गरीब रहे। दीज आर नोन एज द क्रॉनिक पुअर्स। इंडिया में जो पॉवर्टी लाइन कट ऑफ हम डिसाइड करते हैं उसको हम दो तरह से कर सकते हैं, इनकम बेस पर भी कर सकते हैं और इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन भी कर सकते हैं। तो इनकम जो है वो सिर्फ मतलब परचेजिंग पावर को शो करती है, लेकिन जो कंजम्पशन है वो आपका एक तरह से शो करता है एक्चुअल यूज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये ज़्यादा एक बेटर तरीका है मापने का पॉवर्टी लाइन को। तो इसीलिए इंडिया में जो है जो पॉवर्टी लाइन का कट ऑफ मापा जाता है उसको हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर हेड, या हम कहते हैं पर कैपिटा एक्सपेंडिचर के हिसाब से ही मापते हैं। सो लेट अस डिस्कस अबाउट ट्रेंड ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। इंडिया में पॉवर्टी के ट्रेंड्स क्या रहे हैं, लेट अस डिस्कस दिस। तो इंडिया में जो
नंबर ऑफ पुअर्स हैं या परसेंटेज ऑफ पुअर इन टोटल पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से हम ट्रेंड्स को डिस्कस करते हैं। जैसे हम कुछ डाटा यहाँ डिस्कस करेंगे, बाकी आप बुक्स से रेफर कर सकते हो। अगर हम 1960-61 की बात करें तो इंडिया में जो नंबर ऑफ पुअर्स थे वो 17 करोड़ थे, जबकि ये टोटल पॉपुलेशन का जो है वो 34% था। और इसी तरह से अगर हम 71 और 70 की बात करें तो इंडिया में टोटल नंबर ऑफ पुअर्स जो थे वो 25 करोड़ थे, जबकि ये टोटल पॉपुलेशन का 45% था। इसी तरह से अगर हम 93-94 की बात करें तो उस समय नंबर ऑफ पुअर्स जो थे हमारे देश में वो 32 करोड़ थे, जबकि इसका टोटल पॉपुलेशन में जो परसेंटेज था इट वाज 36%। और अगर हम ईयर 2004-05 की बात करें तो उस समय हमारे देश में 40.7 करोड़ पीपल दे वर बिलो द पॉवर्टी लाइन, और ये टोटल पॉपुलेशन का 37.2% था। और उसके बाद 2011-12 की अगर हम बात करें तो उसमें जो नंबर ऑफ पुअर्स थे इट वाज 26.93 करोड़, और जो टोटल पॉपुलेशन में इसका परसेंटेज था इट वाज 21.9%। तो ये जो ट्रेंड्स हैं ये चेंज होते रहे हैं, ये कभी ज़्यादा भी हुआ है, कभी कम भी हुआ है, कभी एक तरह से कह सकते हैं कि पॉपुलेशन जो है बिलो पॉवर्टी लाइन कभी बढ़ गई कभी कम हो गई। इस तरह के ट्रेंड्स जो हैं वो रहे हैं हमारे देश में। तो इसको आप बुक से रेफ़र कर सकते हो, डिफरेंट बुक्स में ये डाटा आपको अवेलेबल रहेगा। और उसके बाद नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है इंटर स्टेट कंपैरिजन। अगर हम इंडिया में स्टेट वाइज कंपैरिजन करें पॉवर्टी को, तो कुछ डाटा जो मेरे पास है जिसको मैं यहाँ रेफ़र कर रहा हूँ कि परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन ये इंडिया की हर एक स्टेट में अलग अलग है। किसी स्टेट में ज़्यादा है, किसी स्टेट में कम है। जैसे अगर हम हाईएस्ट जो पॉवर्टी वाली स्टेट्स हैं उसकी बात करें तो उसमें यूपी है, बिहार है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, मणिपुर है, असम है और मध्य प्रदेश है। तो अगर हम यूपी की पॉपुलेशन की बात करें तो उसमें लगभग 29.4%, ये डाटा 2011-12 के हिसाब से है, तो उसमें 29.4% पॉपुलेशन जो है वो पॉवर्टी लाइन के नीचे है, जबकि बिहार में ये 33.7% है, उड़ीसा में 32.6% है। इसी तरह से आप ये डाटा बुक से रेफ़र कर सकते हो। और उसके बाद जो अगर हम पंजाब की बात करें तो यहाँ ओनली 8.3% जो पॉपुलेशन है वो पॉवर्टी लाइन के नीचे है, और हरियाणा में ये 11.2% है टोटल पॉपुलेशन का, जबकि राजस्थान में 14.7% है। तो ये इंटर स्टेट कंपैरिजन का मतलब है कि अलग अलग स्टेट्स में जो पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है वो भी अलग अलग है। कुछ स्टेट्स में पॉवर्टी ज़्यादा है और कुछ स्टेट्स में पॉवर्टी कम भी है। सो दिस इज़ द इंटर स्टेट कंपैरिजन, इसे आप बुक से रेफ़र कर सकते हैं बाकी डाटा को। उसके बाद है कि जो रूरल अर्बन पिक्चर ऑफ द पॉवर्टी ट्रेंड्स हैं, तो इसको भी आप रेफ़र करें बुक से। 1972-73 में रूरल पॉपुलेशन जो बिलो पॉवर्टी लाइन थी इट वाज 54%, जबकि अर्बन एरियाज़ में 42% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन थी, और टोटल जो पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन थी इट वाज 51% देश में। और इसके अलावा अगर हम 2011-12 की बात करें तो रूरल एरियाज़ में जो पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है ये 25.7% है, जबकि अर्बन एरियाज़ में 13.7% जो पॉपुलेशन है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। और अगर हम टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो उसमें 21.9% जो पॉपुलेशन है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो रूरल और अर्बन जो पिक्चर है पॉवर्टी ट्रेंड्स की वो भी समय समय पर मतलब एक तरह से
वो चेंज होती रही है, कभी उसमें इंक्रीज़ आया है, कभी डिक्रीज़ आया है। बाकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप डाटा को बुक से रेफ़र करें। और उसके बाद नेक्स्ट आपका पॉइंट है अर्बन पॉवर्टी, अ स्पिल ओवर ऑफ रूरल पॉवर्टी, कि जो शहरों में गरीबी पैदा होती है वो कहीं ना कहीं एक तरह से जो ग्रामीण क्षेत्रों की पॉवर्टी है उसी का एक स्पिल ओवर है, मतलब उसी का परिणाम है एक तरह से। टू अ लार्जर एक्सटेंट जो है अर्बन पॉवर्टी इज द स्पिल ओवर ऑफ रूरल पॉवर्टी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों से जो लोग हैं वो नौकरी की तलाश में शहरों में चले जाते हैं, वो माइग्रेट हो जाते हैं अर्बन एरियाज़ में। और लेकिन जब उनको एक तरह से सही जॉब्स नहीं मिलती हैं या जिससे वो अपने सस्टेनेबल लेवल ऑफ इनकम उनको नहीं मिलती है, सो ऐसे में ये जो पॉपुलेशन है एक तरह शहरों में वो बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन बन जाती है। मतलब ऐसे लोग जो काम धंधे की तलाश में शहरों में जाते हैं और वहाँ जाकर उनको जो है वो एक सही नौकरी नहीं मिलती है, उनकी इनकम कम रह जाती है और उसके बाद फिर जो कट ऑफ पॉइंट्स हैं उसके हिसाब से वो बिलो पॉवर्टी लाइन मतलब वो पॉपुलेशन बन जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अर्बन एरियाज़ में जो पॉवर्टी बढ़ी है वो ग्रामीण क्षेत्रों से जो माइग्रेट हुई लेबर है या लोग हैं उसकी वजह से वो बढ़ती है, वो एक तरह का स्पिल ओवर है रूरल पॉवर्टी का। एंड जो रूरल पीपल हैं या रूरल जो पुअर हैं वो कौन है? सो दीज इंक्लूड्स लैंडलेस एग्रीकल्चरल वर्कर्स, मतलब कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब लोग हैं वो कौन कौन से लोग हैं? एक तो वो लोग हैं जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है, भूमिहीन जो श्रमिक हैं, जो लैंडलेस एग्रीकल्चर वर्कर जिनको हम कहते हैं। इसके साथ ही जो मार्जिनल होल्डर्स हैं जिनके पास बहुत छोटी छोटी लैंड होल्डिंग्स हैं, और उसके अलावा एंड टीनेंट्स एट विल, और जो अपनी इच्छा से एक तरह से टीनेंट्स बने हुए हैं, मतलब जो एक तरह ज़मींदारों के यहाँ पर काम करते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में ये लोग ज़्यादातर जो लोग हैं इनमें से गरीब पाए जाते हैं। और जबकि अर्बन पुअर्स में जो है दीज इंक्लूड्स माइग्रेंट्स फ्रॉम द रूरल एरियाज इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो जो माइग्रेंट्स होते हैं जॉब की तलाश में जो आते हैं ग्रामीण क्षेत्रों से वो इसमें शामिल होते हैं। कैजुअल फैक्ट्री वर्कर्स, जिनको फैक्ट्री में कभी कभी काम मिल जाता है कभी नहीं मिलता है। एंड सेल्फ एम्प्लॉयड सर्विंग लार्जली एज स्ट्रीट वेंडर्स, जैसे आप देखते हैं कि गली मोहल्लों में जो लोग छोटा मोटा कोई बिजनेस करते हैं या सामान बेचते हैं, स्ट्रीट वेंडर जिनको हम बोलते हैं। तो एक तरह से हम अल्टीमेटली ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो अर्बन पुअर्स हैं या अर्बन एरियाज में जो पॉवर्टी है वो रूरल एरिया का ही एक स्पिल ओवर है। एंड द लास्ट टॉपिक इज डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग ऑफ पॉवर्टी लाइन। तो एक तरह से जो पॉवर्टी लाइन है उसको मापने के लिए कोई यार्ड स्टिक तो है नहीं, लेकिन एक कंजम्पशन का कट ऑफ पॉइंट्स जो है वो रखा गया है। और इसमें भी जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं डिस्कशन के वो ये हैं कि जैसे कुछ लोग ये मानते हैं कि पॉवर्टी में एजुकेशन को लेना चाहिए, सेकेंडरी एजुकेशन लेवल तक हमें एजुकेशन को शामिल करना चाहिए, और कुछ लोगों का मानना है कि इसको नहीं लेना चाहिए, मतलब मिनिमम जो कंजम्पशन रिक्वायरमेंट है उसमें हमें इसको नहीं लेना चाहिए। और ये जो है डिबेटेबल इश्यूज हैं, लेकिन अल्टीमेटली मतलब हम कह सकते हैं कि पॉवर्टी लाइन को फिक्स करने के लिए जो है इन पैरामीटर्स पर विचार किया जाता है। दूसरी बात है रीडिफाइनिंग द पॉवर्टी लाइन। तो समय के साथ साथ जो पर कैपिटा कंजम्पशन कट ऑफ पॉइंट्स हैं वो बदलते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए उसको चेंज नहीं किया जाएगा तो फिर पॉवर्टी का जो डाटा है वो हमारे पास सही नहीं आएगा। जैसा आप जानते हैं कि इन्फ्लेशन होती है, कीमतें बढ़ती हैं, तो प्राइसेस के बढ़ने से नेचुरली है कि जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाती है। तो ऐसे में मॉनेटरी इनकम का बढ़ना ज़रूरी है। तो उसके लिए जो कंजम्पशन के कट ऑफ पॉइंट्स हैं उनका बढ़ना भी ज़रूरी है। तो इसलिए पॉवर्टी लाइन को जो है समय समय पर रीडिफाइन किया जाता है।
जब हम उसको रीडिफाइन करते हैं तो उसमें एक चीज़ को ध्यान रखना होता है कि अगर मान लो एक हायर लेवल ऑफ कट ऑफ पॉइंट पे हम डिफाइन करते हैं पॉवर्टी लाइन को, तो उसमें गरीबों की संख्या बढ़ सकती है, उसमें ज़्यादा लोग बिलो पॉवर्टी लाइन आ जाएंगे। और अगर मान लीजिए हमने जो कट ऑफ पॉइंट है उसको नीचे कर दिया, तो उसमें जो बिलो पॉवर्टी लाइन है वो मतलब कम लोग रह जाएंगे। जैसे मान लीजिए सपोज अभी अगर हम लेटेस्ट बात करें, जो अभी लेटेस्ट डाटा है 2020 के हिसाब से, उसमें अगर अर्बन एरियाज़ में कोई 1407 रुपीज़ तक खर्च करता है तो फिर वो पुअर नहीं है। और रूरल एरिया में अगर कोई 972 रुपीज़ खर्च करता है तो पुअर नहीं है। लेकिन जब इसी चीज़ को आज से 4 साल बाद 5 साल बाद जब भी इसको रीडिफाइन किया जाए, तो उसमें अगर हम कहें कि भाई जो एक्सपेंडिचर है वो मान लीजिए कि 3,000 रुपये बोल दें कि भाई महीने में जो 3,000 रुपीज़ पर कैपिटा एक्सपेंडिचर कर रहा है वो पुअर नहीं है, और उससे नीचे है तो वो पुअर है। तो फिर क्या होगा, कट ऑफ पॉइंट्स हाई चले गए तो नेचुरली है उसमें ज़्यादा जनसंख्या जो है वो पॉवर्टी लाइन के नीचे आ सकती है। लेकिन अगर मान लीजिए कल को कहा जाए कि नहीं भाई अब ये इसको 1,200 रुपये में फिक्स कर दो कि 1,200 रुपया पर मंथ जो एक्सपेंडिचर कर लेता है तो वो पुअर नहीं है, तो फिर उसमें क्या होगा, जनसंख्या कम हो जाएगी। सो डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग पॉवर्टी लाइन, तो रीडिफाइनिंग पॉवर्टी लाइन जो है ये बहुत ज़रूरी है। समय के साथ साथ जैसे जैसे समय बदलता है तो पॉवर्टी लाइन को रीडिफाइन करना भी ज़रूरी है ताकि एक एक्चुअल पिक्चर जो है वो सामने आ सके। सो these were the trends of poverty in India. So we discussed the concept of poverty in India in detail. Now if you find this content meaningful and helpful to you, then please share this video to other students also, those who can be benefited from this. Thank you.